यह घटना हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। विनय प्रताप सिंह 60 साल के एक क्लास 1 ऑफिसर थे। वे मूल रूप से मंडी के रहने वाले थे, लेकिन उनकी नौकरी उत्तर प्रदेश में थी। उनकी पत्नी का 8 साल पहले देहांत हो चुका था और उनका इकलौता बेटा अपनी पत्नी के साथ मुंबई में बस चुका था। कुछ ही दिनों में विनय जी रिटायर होने वाले थे। रिटायरमेंट के बाद वे अपने पैतृक गांव मंडी लौट आए। बेटे और बहू ने उन्हें मुंबई चलने का आग्रह किया, लेकिन विनय जी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यहाँ मेरा घर है, मेरे लोग हैं और मेरे पुराने दोस्त भी। मैं अपनी बाकी जिंदगी यहीं बिताना चाहता हूँ। बेटा बहू लाख मनाने के बाद भी उन्हें मना नहीं पाए और वापस मुंबई लौट गए। अकेलापन और नई शुरुआत। विनय जी ने अपनी दिनचर्या बना ली। सुबह की सैर, पार्क में दोस्तों से मिलना, घर लौटकर नाश्ता करना और फिर टीवी देखना या मोबाइल चलाना। उन्होंने एक मेड भी रख ली जो उनके लिए खाना बना देती थी। लेकिन अकेलापन एक ऐसी चीज है जो इंसान पर हावी हो ही जाती है। अपने खालीपन को भरने के लिए उन्होंने एक नया स्मार्टफोन खरीदा और सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए। कुछ ही समय में उनकी दोस्ती एक लड़की सोनिया से हो गई, जो खुद को कनाडा में रहने वाली भारतीय बता रही थी। सोनिया ने बताया कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और वह अपने अंकल के साथ रह रही है। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं और दोनों घंटों तक चैटिंग करने लगे। विनय जी को सोनिया से लगाव हो गया। सपने और धोखा। कुछ हफ्तों बाद सोनिया ने इंडिया आने की बात कही। जब वह मंडी पहुंची तो विनय जी उसे लेने गए। सोनिया देखने में सुंदर और मासूम लग रही थी। वे उसे घर ले आए और दोनों ने लंबी बातें की। लेकिन यहीं से विनय जी के जीवन में अंधेरा छाने लगा। सोनिया ने बताया कि वह भारी मात्रा में गोल्ड लेकर आई थी, जिसे कस्टम अधिकारियों ने जब्त कर लिया। उसे छोड़ने के लिए 55 लाख रुपए की मांग की गई। विनय जी ने बिना सोचे समझे रकम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद भी सोनिया ने अलग अलग बहानों से उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। कभी मनी लॉन्ड्रिंग केस तो कभी स्टैंप ड्यूटी के नाम पर। जब विनय जी की सारी संपत्ति खत्म हो गई, तब सोनिया अचानक गायब हो गई। उसके नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट्स, सब कुछ डिलीट हो गया। विनय जी को एहसास हुआ कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। टूटता हुआ दिल और अंत। सब कुछ गंवाने के बाद भी विनय जी को पैसों का नहीं, बल्कि सोनिया के धोखे का गम था। उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। जब बेटा उनसे मिलने आया तो विनय जी ने पूरी कहानी सुना दी। बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का सुझाव दिया, लेकिन विनय जी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा दिल टूटा है, पैसा तो दोबारा आ सकता है, लेकिन मेरी भावनाएं अब कभी नहीं लौटेंगी। कुछ दिनों बाद जब बेटा फिर घर आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया और वहां विनय जी को फांसी पर लटका पाया गया। उनका एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। सोनिया को सजा मत देना, क्योंकि मैंने उससे सच्चा प्यार किया है और आज भी करता हूं। सबक। ये घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि भावनात्मक धोखाधड़ी कितनी खतरनाक हो सकती है। कभी कभी अकेलापन और भावनात्मक जरूरतें हमें ऐसे जाल में फंसा देती हैं जहां से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्या आप भी इस घटना से कुछ सीख ले सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।